मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर के साए बरकरार। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40% से नीचे आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों में शरह 37.32% रही। कोरोना केसेस के मुसलसल इजाफे पर ज़िला जनूबी के 3 सब डिवीजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गार्डन, सदर और सिविल लाइन के मुख्तलिफ इलाकों में 3 और इससे ज़ायद अफराद के जमा होने और गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और मुतल्लिका इदारों को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में अचानक इजाफा 33% पर पहुंच गई। नौशहरा और चित्राल नूर में मस्बत केसेस की शरह 19 और मर्दान में 16% रही। रावलपिंडी में मस्बत केसेस की शरह 17.4% और इस्लामाबाद में 12.72% रही। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुँच गई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 12.53% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे के दौरान वबा मजीद 8 जाने ले गई। 7,195 केस रिपोर्ट। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका लगाने का प्लान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मजीद 95 पैसे महंगी करने की तैयारियां। हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ में 95 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की दरख्वास्त कर दी। नेपरा में आज समात होगी। तमाम स्लैब्स के लिए फी यूनिट बिजली 8 पैसे से 95 पैसे तक महंगी करने की तजवीज़। 100 यूनिट के इस्तेमाल तक फी यूनिट 8 पैसे इजाफे की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट तक फी यूनिट 18 पैसे और 200 से 300 तक फी यूनिट इस्तेमाल पर 48 पैसे इजाफे की तजवीज़। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे, पंजाब के मैदानी इलाके भी धुंध में गुम। कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध की लपेट में। कई मकामात से मोटरवे को बंद करना पड़ा। उधर गुज़श्ता चंद रोज से जारी बारिशों ने लाहौर समेत पंजाब भर से फिजाई आलूदगी का सफाया कर दिया। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में सिर्फ 27, रावलपिंडी में 62 और रहीम यार खान में 82 रिकॉर्ड किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हलफबरदारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी है। हल्फबरदारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की बड़ी तादाद शरीक। यूरिया खाद के बहरान पर पीपल्स पार्टी का किसान मार्च। हैदराबाद में किसान मार्च की क़यादत बिलावल भुट्टो करेंगे। रावलपिंडी लियाकत बाग में राजा परवेज अशरफ की ज़ेरे क़यादत किसान मार्च होगा। किसान अपने ट्रैक्टर्स के हमरा शिरकत करेंगे। किसान मार्च मरी रोड से फैज़ाबाद तक जाएगा। मुल्तान में भी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च रैली निकाली जाएगी। खेल के मैदान पर केडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का मामला। सिंध हाई कोर्ट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फौरी खत्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा, खेल के मैदान पर अफसरान के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जा सकता है। मैदान को फौरी बहाल किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर फ़िक़ीन को नोटिस जारी कर दिए। एडवोकेट जनरल सिंध, डीजी केडीए, SPCA को नोटिस जारी। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 9.75% है। गुज़श्ता फैसले में 100 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा किया गया था। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इस बैठते नहीं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज़्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ।
हुकूमत से निकल गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मेरे सड़कों पर निकलने से ऑपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को खबरदार कर दिया। आपका वजीर आजम आपके साथ भी टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा, ऑपोजिशन के एहतसाब को जिहाद समझता हूँ। मैं शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूँ। अदलिया से कह रहा हूँ, खुदारा मुल्क पर रहम करे। शहबाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला होना चाहिए। ये कहते हैं नवाज शरीफ लंदन से आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। हम दुआ करते हैं नवाज शरीफ लंदन से आज ही वापस आएं। नवाज शरीफ पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए लंदन से डील के शोशे छोड़ते हैं। इमरान खान साहब, अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। मरियम नवाज का इमरान खान की गुफ्तगू पर सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट की, आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। जितनी देर आप इक़्तिदार से चिपके रहेंगे, अपनी और आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। आपकी मजीद खतरनाक होने की धमकियाँ गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले, अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब, घबराने का नहीं, अब घर जाने का वक्त है। वज़ीर पंजाब का लाहौर की गवाला कॉलोनी में बायोगैस प्लांट लगाने का ऐलान। कहा, 12 अज़ा के 17 लाइव स्टॉक फार्म पर बायोगैस प्लांट्स लगाने से बिजली और गैस हासिल की जा सकेगी। एनर्जी के हसूल के लिए शमसी तवानाई, विंड पावर और बायोगैस एनर्जी के सस्ते ज़राए अपनाना ज़रूरी है। पंजाब के 5 वासास के लिए सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। वासास को बिजली की बिल की मद में 2.5 अरब रुपए सालाना बचत होगी। उधर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज सूबे भर के RPO से भी खिताब करेंगे। पंजाब हुकूमत की पहले मरहले पर 4 डिविजनों में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़। पहले मरहले में DG खान मुल्तान, बहावलपुर और गुजरावाला डिविजन्स में इंतखाबात की तजवीज़। तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तजवीज़ की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत 1 फरवरी को बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ पेश करेगी। हुकूमत ने एहसास तालीमी वज़ाइफ ऐप का इजरा कर दिया। डॉक्टर सानिया नश्तर कहती हैं, ऐप से एहसास के अहले घराना के बच्चों कहीं से भी रजिस्टर हो सकते हैं। असातिज़ा भी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बच्चियों का वजीफ़ा बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा है। बच्चियों के ज़्यादा वज़ाइफ का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। 80 लाख ख़ानदान इस वक्त एहसास प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उनको खर्च 6 माह बाद 12,000 रुपए की मुआवनत फराहम की जा रही है। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी के बाद हर तरफ ठंड ही ठंड। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शाहराए नीलम लैंडस्लाइडिंग की वजह से दवारिया के मुकाम पर बंद। वादी रीपा में 3 दिन से बर्फबारी के बायस वादी का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। बालाकोट, कागान, शुगरान, नारान और मुलहका वादियों में बर्फ ही बर्फ। मरी में 2 और गिलियात में 3 फुट बर्फ पड़ चुकी। शुमाली बलूचिस्तान में भी यखबस्ता हवाएं। चीन में तैयार करदा जंगी जहाज़ PNS तुगरल और सी किंग हेलीकॉप्टर की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर आरिफ अलवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की भी तकरीब में शिरकत। करते हैं PSL 7 की, जिस पर कोरोना के साए पड़ रहे हैं। कोरोना के फैलाव की वजह से PSL 7 के 7वें एडिशन के लिए प्लेइंग कंडीशंस में तरामीम कर दी गई हैं। अहम खबर, टीम के 13 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आने पर मैच ज़रूर खेला जाएगा। टेस्ट मस्बत आने पर टेक्निकल कमेटी की इजाज़त से रिजर्व पूल से मुतबादिल लिया जा सकेगा। एक इमर्जिंग क्रिकेटर समेत प्लेइंग 11 में 7 या 8 मुकामी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। फाइनल के लिए रिजर्व डे होगा। मैच मुकम्मल ना होने पर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 टीम चैंपियन होगी। PSL 7 के आगाज से कबल सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए SSU हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ। तो सिक्योरिटी डिवीजन के एहलकार है, जिनमें SSU है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, सिंध रेंजर्स है, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार है, वो नेशनल स्टेडियम, कराची एयरपोर्ट,
रास्तों, होटल और प्रैक्टिस ग्राउंड और दीगर मकामात पर जो है वो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे, जबकि जो हसास मकामात पर है वहाँ पर जो है माहिर निशानेबाज जो है वो तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सर शाह सुलेमान रोड है नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने से जो गुजरता है, सिर्फ वो सड़क जो है वो एक सड़क बंद की जाएगी तमाम, जबकि नेशनल स्टेडियम के अतराफ की जितनी भी सड़कें थी वो ट्रैफिक के लिए जो है वो इस मरतबा जो खुली रहेंगी। तमाशाइयों के जो पार्किंग पॉइंट्स है उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 पार्किंग पॉइंट जो है, एक हकीम सईद ग्राउंड यूनिवर्सिटी रोड और दूसरा जो है बिल्कुल नेशनल कोचिंग सेंटर के साथ जो चाइना ग्राउंड है वहां पर बनाया गया है। वहां से जो तमाशाई है वो शटल के जरिए जो है वो नेशनल स्टेडियम तक जो है उनको पहुंचाया जाएगा। तमाशाइयों की सहूलत के लिए जो है वो ट्रैक सूट में मलबूस जो है एसएससी कमांडोज पार्किंग पॉइंट से लेकर इंक्लूजर तक उनकी जो है मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। साथ साथ जो नेशनल स्टेडियम आने वाले तमाशाई है उनको जो है कुछ हिदायत भी जारी की गई है कि जो वो किस तरह जो है वो नेशनल स्टेडियम में दाखिल हो सकते हैं। जबकि बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ अपडेट करने के लिए। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। बिस्मा मारूफ दोबारा कप्तान मुकर्रर, निदा जाट नायब कप्तान होंगी। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। बिस्मा मारूफ दोबारा कप्तान मुकर्रर, निदा जाट नायब कप्तान होंगी। 15 रुकनी टीम के साथ 3 रिजर्व खिलाड़ियों का भी ऐलान। इरम जावेद, विकेट कीपर नजीहा अलवी और तूबा हसन रिजर्व होंगी। कोशिश ये की कि अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वर्ल्ड कप के लिए तैयार करें और मेरे ख्याल से बेस्ट 15 हम लोगों ने पिक की है और आई थिंक वी ऑल आर रेडी फॉर इट। हम लोग खाली इंडिया के मैच पे फोकस नहीं कर रहे, सारे मैचेस में हमारा फोकस रहेगा और मैच टू मैच खेलेंगे। डेफिनेटली वर्ल्ड कप के हर गेम में प्रेशर होता है कि हम लोग किस तरह उस प्रेशर को हैंडल करते हैं। ऑन अ डे जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करती है आई थिंक वो जीतती है। तो हम लोग की ये कोशिश रहेगी अपने स्ट्रेंथ पे रहें और अपना जो प्रेशर हैंडलिंग है एज टीम हम लोग वो अच्छी करें। कोशिश यही है कि टीम को आगे लेकर जाया जाए और वर्ल्ड कप पहली जिम्मेदारी मिली वापस कम बैक करके डेफिनेटली काफ़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए और कोशिश करूंगी कि उसको अच्छी तरीके से निभाऊं और खुद भी लीड करूं फ्रॉम द फ्रंट और इंशाल्लाह होपफुल हूं कि हम लोग। और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी होगी या नहीं, नेपरा में आज समाप्त होगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली मजीद 95 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर रखी है। तमाम स्लैब्स के लिए फी यूनिट बिजली 8 से 95 पैसे तक महंगी करने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ दरखास्त में एक स्लैब का फ़ायदा ख़त्म करने की भी तजवीज़ शामिल है। बुनियादी टैरिफ में इजाफे से सालाना 20 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। घरेलू सार्फिन के 9 माह से तनख्वाहों से महरूम एक्सपो सेंटर के मुलाजमीन ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर गैर फाल हो गया। सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल तौर पर रुक गया। 9 माह से तनख्वाहों से महरूम एक्सपो सेंटर के मुलाजमीन ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर गैर फाल हो गया। सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल तौर पर रुक गया। शहरी बगैर वैक्सीनेशन के वापस जाने लगे। 200 से ज़ायद वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को 9 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। एहतजाजन काम छोड़ दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा रिजा फातिमा से। अपडेट कीजिएगा रिजा। एक्सपो में कायम सूबे का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया है। जो वैक्सीनेशन सेंटर के मुलाजमीन हैं वो 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं और इन मुलाजमीन में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और वैक्सीनेटर्स शामिल हैं जिनकी तादाद 200 से ज़ायद है, जिनको 9 माह से तनख्वाहें नहीं दी हैं। जबकि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ज़ायद दिनों से ये जो है एहतजाज पर भी हैं और इनको यकीन दहानी कराई गई थी हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत सिंध की जानिब से कि इनकी तनख्वाहें जो है वो इनको फराहम कर दी जाएंगी जब तक जो है ये ड्यूटी सर अंजाम देते रहें। उसके बावजूद जो है बगैर तनख्वाहों के ये जो है ड्यूटीज अपनी सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन जो है जितने दिनों की इनको यकीन दहानी कराई गई थी 1 से 1.5 हफ्ते की, उसमें भी इनको तनख्वाह नहीं जारी की गई है, जिसके बाद अब इन्होंने मुकम्मल तौर पर काम छोड़ दिया है। वैक्सीनेशन सेंटर में जो शहरी आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए बूस्टर डोज के लिए, उनको वापस लौटना पड़ रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ जो कराची समेत सूबे भर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, मुकम्मल तौर पर वहाँ वैक्सीनेशन का अमल जो है वो बंद हो चुका है। जबकि महकमा सेहत और हुकूमत सिंध जो बहुत शुक्रिया रिजा फातिमा अपडेट करने के लिए। कराची में कोरोना के केसेस में बदस्तूर इजाफा, मस्बत केसेस की शरह
37.32% हो गई। कराची में कोरोना के केसेस में बदस्तूर इजाफा, मस्बत केसेस की शरह 37.32% हो गई। जिला जनूबी के 3 सब डिवीजन्स गार्डन, सदर और सिविल लाइन के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया।